बरसात की एक अंधेरी रात थी। राजस्थान के छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। गांव वाले उसे काला कुआं कहते थे। गांव में एक अजीब नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। कहा जाता था कि जो भी रात में उस कुएं के अंदर झांकता वो वापस तो आ जाता था, लेकिन पहले जैसा नहीं रहता था। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ अचानक गायब हो गए और कुछ लोग रातों रात मर गए। उस रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और जंगल की हवा किसी के रोने जैसी आवाज कर रही थी। गांव के चार लड़के, आरव, करण, विवान और लक्की, स्कूल की छुट्टियों में रोमांच ढूंढते फिर रहे थे। लक्की सबसे ज्यादा शरारती था। उसने हंसते हुए कहा, आज रात काले कुएं के पास चलेंगे, देखते हैं आखिर वहां ऐसा क्या है। करण डर गया। पागल है क्या? मेरे दादा कहते हैं वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। लेकिन आरव मुस्कुराया, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो देखते हैं। रात के करीब 11 बजे चारों लड़के टॉर्च लेकर गांव से बाहर निकल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक लक्की रुक गया। तुम लोगों को बदबू आ रही है? हवा में सड़ी हुई लाश जैसी गंध फैल रही थी। तभी दूर से कुएं का टूटा हुआ किनारा दिखाई दिया। बिजली चमकी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कुएं के पास सफेद कपड़ों में कोई खड़ा हो। लेकिन अगली बिजली चमकते ही वहां कोई नहीं था। चारों धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे। कुएं के आसपास की मिट्टी काली पड़ चुकी थी। पेड़ों पर बैठे कौए रात में भी चिल्ला रहे थे। आरव ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा, इतना कि टॉर्च की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। तभी बहुत धीमी आवाज आई, बचाओ। चारों जम गए। करण कांपती आवाज में बोला, तुम लोगों ने सुना? फिर आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। लक्की डरते हुए नीचे झांका और अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो पीछे हटते हुए चिल्लाया, अंदर कोई लड़की है। आरव ने तुरंत नीचे देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक कुएं के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, भयानक और इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं। अचानक कुएं के अंदर से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला। उसकी उंगलियां वो असामान्य रूप से बड़ी थीं और नाखून खून से भरे हुए थे। करण जोर से चीखा, भागो! चारों जान बचाकर जंगल की तरफ भागे। लेकिन भागते भागते विवान अचानक रुक गया। बाकी तीनों आगे निकल गए। आरव पीछे मुड़ा, विवान भाग! लेकिन विवान वहीं खड़ा था। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे वापस कुएं की तरफ चलने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अगली सुबह विवान गांव में कहीं नहीं मिला। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, लेकिन जंगल के पास सिर्फ उसकी टूटी हुई चप्पल मिली और कीचड़ में लिखे हुए 4 शब्द, वो जाग चुकी है। उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों को रात में अपनी छतों पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को गांव के बीच खड़े देखा। और सबसे डरावनी बात, हर रात ठीक 3:13 बजे गांव के सारे कुत्ते एक साथ रोने लगते थे। उस रात आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा कमरे के अंदर आई। फिर धीरे धीरे किसी के गीले पैरों के निशान कमरे में बनने लगे, एक एक करके, सीधे उसके बिस्तर तक। आरव की सांसें रुक गईं, क्योंकि बिस्तर के नीचे से एक औरत की धीमी आवाज का, तुम लोग मुझे वापस क्यों जगा कर लाए? और तभी बिस्तर के नीचे से 2 चमकती हुई सफेद आंखें दिखाई दी। अगली सुबह पूरे गांव में डर का माहौल था। विवान के गायब होने की खबर हर घर तक पहुंच चुकी थी। गांव वाले जंगल की तरफ जाने से भी डर रहे थे। आरव पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके दिमाग में बार बार वही सफेद आंखें घूम रही थीं, जो उसने अपने बिस्तर के नीचे देखी थीं। सुबह होते ही वह कर्ण और लक्की के घर पहुंचा। तीनों के चेहरे डरे हुए थे। लक्की कांपती आवाज में बोला, कल रात मेरे कमरे के बाहर कोई चल रहा था। करण ने धीरे से पूछा, तुमने देखा कौन था? लक्की की आंखें भर आईं। दरवाजे के नीचे से किसी औरत की परछाई दिख रही थी और वो धीरे धीरे हंस रही थी। तीनों कुछ देर तक चुप रहे।
तभी बाहर से गांव वालों के चिल्लाने की आवाज आई। सब लोग दौड़ते हुए चौपाल की तरफ जा रहे थे। आरव, करण और लक्की भी वहां पहुंचे। भीड़ के बीच गांव का बूढ़ा पुजारी खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जमीन पर पड़ी चीज की तरफ इशारा किया। वो विवान की शर्ट थी। पूरी शर्ट कीचड़ और खून से भरी हुई थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस शर्ट पर उंगलियों से लिखा हुआ था, अब अगला कौन। भीड़ में डर फैल गया। एक औरत रोते हुए बोली, ये वही अभिशाप है, वो फिर लौट आई है। आरव ने पुजारी से पूछा, कौन लौट आई है। पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, रुक्मिणी। जैसे ही उसने यह नाम लिया, अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान काला पड़ गया और चौपाल के पास खड़ा पुराना पेड़ अपने आप हिलने लगा। पुजारी डर कर पीछे हट गया। उसका नाम मत लो, वो सुन लेती है। गांव वाले तुरंत वहां से भागने लगे, लेकिन आरव ने पुजारी का हाथ पकड़ लिया। सच बताइए, आखिर वो है कौन। पुजारी कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, 25 साल पहले इस गांव में रुक्मिणी नाम की एक लड़की रहती थी। वो जंगल के पास अकेले घर में रहती थी। लोग कहते थे कि उसे काली शक्तियों का ज्ञान था। गांव वाले उससे डरते थे। एक रात गांव के कई बच्चे अचानक गायब हो गए। लोगों ने बिना सच जाने रुक्मिणी को दोषी मान लिया। उसे पकड़कर उसी काले कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। करण डरते हुए बोला, फिर। पुजारी की आंखें कांपने लगीं। 3 दिन बाद जिन लोगों ने उसे कुएं में फेंका था, उनकी लाशें मिली। सबकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उनके शरीर पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, मैं लौटूंगी। तीनों लड़कों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक लक्की का फोन बजने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था, नीचे देखो। लक्की का गला सूख गया। धीरे धीरे उसने नीचे देखा। उसके पैरों के पास मिट्टी में कुछ लिखा हुआ था, आज रात 3:13। अचानक उसके कान के पास किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं विवान को ले गई। लक्की डर के मारे चीख पड़ा। उसके कान से खून निकलने लगा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। पुजारी जोर से चिल्लाया, आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर 3:13 पर किसी ने दरवाजा खोला तो वो उसे अपने साथ ले जाएगी। रात धीरे धीरे होने लगी। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। हर घर के दरवाजे बंद थे। लोग डर के मारे भगवान का नाम ले रहे थे। आरव अपने कमरे में बैठा था। घड़ी में 3:12 हुए। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी टक 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 उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव जम गया। फिर बाहर से विवान की आवाज आई, आरव, दरवाजा खोल, मुझे बचा ले। आरव की आंखों में आंसू आ गए। विवान। बाहर से फिर आवाज आई, जल्दी दरवाजा खोल, वो मेरे पीछे खड़ी है। आरव धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने कांपते हाथ से कुंडी पकड़ी, लेकिन तभी उसे पुजारी की बात याद आई, 3:13 पर कोई भी दरवाजा मत खोलना। बाहर अचानक विवान जोर जोर से रोने लगा, आरव प्लीज, वो मुझे मार देगी। अचानक उसकी आवाज बदलने लगी। धीरे धीरे वो भारी और डरावनी हो गई। दरवाजा खोल, खोल, खोल। फिर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से चोट पड़ने लगी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। पूरा कमरा हिलने लगा। आरव डर के मारे पीछे हट गया। तभी दरवाजे के नीचे से लंबे काले बाल अंदर आने लगे और अगले ही पल दरवाजे के नीचे से 2 सफेद आंखें दिखाई दी।